Good morning, students. My name is 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐢 and I am from Rashtra Bharati School, and our course name is YMS. We are preparing students for IIT JEE examinations. So today we will start a very interesting topic, और आज हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. So graphs of पॉलिनोमियल्स. मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सपोज सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेता हूं. सो द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज लाइक दिस. दिस इज 0,2. दिस पॉइंट इज 0,2. दिस पॉइंट. सो दिस इज द ग्राफ फॉर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. नाउ सेकेंड, I am taking the linear polynomial. Second, I am taking the linear polynomial. So for linear polynomial, the graph is always a straight line. Like this. The graph will be a straight line. This is a linear polynomial. If I am taking the quadratic polynomial, for example, this is a quadratic polynomial. Now if I draw the graph, it will look like a parabola. It will look like a parabola. Like this. This is the parabola. अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ये अपवर्ड जाएगा, और अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव हुआ तो ये कैसा जाता है? डाउनवर्ड जाता है. राइट. बट आज का एक्सप्लेनेशन मैं क्यूबिक से स्टार्ट करूंगा ताकि वो जितने भी लोअर डिग्री वाले टर्म्स हैं वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाए. सो टुडे वी विल स्टार्ट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. So for that, I am taking one example. Let's suppose it is x minus 1, x minus 2 and x minus 3. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा so we will get x cube minus 6x square plus 11x minus 6. This we will get after solving this, right? मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि what are the properties of the graph of the polynomial. So मैं यहां पे लिख रहा हूं graph of polynomial. First of all, जितने भी polynomial के ग्राफ होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं. पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी भी टूटता नहीं है. Right? So the graph of the polynomial is continuous. टूटने का इन द सेंस, कोई भी ग्राफ टूटने का मतलब क्या है कि उस मतलब कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा है कि जो ग्राफ पे लाई नहीं कर रहा है. राइट. लेकिन यहाँ पे अगर हम x की कितनी भी वैल्यू डाल लें तो उसके लिए y की वैल्यूज आती जाएंगी और ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा कंटिन्यूअस बनेगा. सो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस. सेकेंड इज every graph of the polynomial is smooth. जितने भी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं. स्मूथ होंगे. स्मूथ इन द सेंस, अगर आपको पता होगा, अगर हम मॉडुलस का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का बनता है. यानी कि जो मॉडुलस ग्राफ होते हैं वो शार्प होते हैं. दे हैविंग द शार्प एंड्स. लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल्स के ग्राफ की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से जाएंगे. स्मूथ. दे विल बी स्मूथ. उनके जो कॉर्नर्स होंगे बहुत ही स्मूथ होंगे. राइट. सो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, सेकेंड इज स्मूथ, और पॉलिनोमियल्स के अपने रूट्स होते हैं. एवरी पॉलिनोमियल्स हैविंग रूट्स. चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे यहां पे. यानी कि ये किस वैल्यूज पे फंक्शन 0 होगा. That means x is equal to -1, -2, -3 equal to 0.
सो x इज इक्वल टू 1 2 3। इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। रूट्स क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? पॉलिनोमियल के रूट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे कट करता है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन। So let's start. First of all, I am drawing this is y-axis and this is x-axis, right? This is plus infinity. Here it is minus infinity, plus infinity, और ये x का हो गया plus infinity, right? Now I am changing the color so that you can. नाउ सबसे पहले देखिए ग्राफ 1 2 3 इन पॉइंट से तो ग्राफ होकर जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। इन तीनों पॉइंट्स से तो ग्राफ जाएगा ही जाएगा। फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल वी हैव टू कंसीडर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर, if x is infinite, अगर मैं यहां से अगर मैं x क्यूब को कॉमन ले लेता हूं, so what we will get 1 minus 6 upon x plus 11 upon x square minus 6 upon x cube, right? अगर मैं यहां से x क्यूब को कॉमन लूंगा then we will get the function expression like this. Now I am putting x tends to infinite. अब x की जगह मैं क्या रख रहा हूं? इनफाइनाइट रख रहा हूं। अगर यहां पे x इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को मैं इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, एंड x इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट द इनफाइनाइट। सो y वैल्यू कम्स क्यूब ऑफ द इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं x इनफाइनाइट रखता हूं तो y क्या आ गया हमारे पास? इनफाइनाइट आ गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ x इज माइनस इंफिनिटी, अगर हम x की जगह पे माइनस इंफिनिटी रखते हैं, अगेन इट विल बी 0 0 0, माइनस इंफिनिटी का क्यूब माइनस इंफिनिटी, सो y ऑल्सो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यही पॉइंट्स आप ये डिसाइड करेंगे कि ग्राफ का एंड पॉइंट कहां से कहां जाता है, राइट? सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स व्हेन x इज इनफाइनाइट y इज ऑल्सो इनफाइनाइट, सो ग्राफ कहीं हमारा इस साइड जाएगा। x is also infinite, y is also infinite, so the direction of the graph will be somewhere like this. Second, when x is minus infinity, y is also minus infinite. That means minus infinity minus infinity. That means graph will somewhere go like this. कुछ हमारा ग्राफ इस पॉइंट से जाएगा, ठीक। अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। एज आई सेड अर्लियर, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये किस तरह से जा सकता है? सेकेंडली, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट